So he got 18 marks out of 30 in chemistry. So I was also like थोड़ा सा disappointed कि भाई इतने तो marks नहीं आने चाहिए थे, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हुई है। तो आज पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी रियल। No syllabus, no strategy, nothing, but only one topic, which is overthinking. The purpose of this video is very simple. I just want to share a story of one of my students, and I know कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इससे पक्का रिलेट करेंगे, because this struggle is real. It's something जो कि हर एक स्टूडेंट फेस करता है अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली। तो मैं अपने एक स्टूडेंट के बारे में बताती हूँ। लेट्स सपोज हिज नेम इज़ राहुल. Okay, very common name. So I met this student when he was in class 11th and he just passed his 10th class exam. So it was like 11th class start हुई है and he took the science. And let me tell you one thing कि राहुल is such a student जिसके 10th क्लास में 9.2 CGPA आए थे, which is such a good marks. So I think अब आप इसको एक थिंकिंग कह लो या कुछ भी कह लो कि अच्छे मार्क्स आए हैं तो साइंस लेना इज़ मैंडेटरी. बट द थिंग इज़ ही वॉज वेरी क्यूरियस, ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट आस्किंग द क्वेश्चन. बट मुझे लगता था कि ये जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे अपने मार्क्स लेकर आएगा, एंड वो करता भी था. बहुत क्यूरियस रहता था क्लास में, हर एक चीज़ पर क्वेश्चन करना. सो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन ही एंटर्ड द क्लास 11th. ही वॉज लाइक कि अभी मुझे साइंस ले लिया है तो मुझे बहुत अच्छे से करने हैं, मुझे बहुत अच्छे से करना है. मेरी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है जैसे मैंने 10th क्लास में पास किया वैसे मुझे 11th 12th क्लास को भी क्लियर करना है अच्छे मार्क्स के साथ विद अ गुड परसेंटेज. एंड सभी ने, उसके पेरेंट्स ने भी यही एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी कि भाई 10th क्लास में इतने अच्छे मार्क्स आए तो ऑब्वियसली 11th क्लास में भी कहीं ना कहीं ऐसे मार्क्स तो आएंगे, राइट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. हमने अपना सिलेबस स्टार्ट कर दिया था. एंड बाय द वे वी हैव स्टार्टेड द क्लासेस फ्रॉम अर्ली अप्रैल ओनली. जैसे 10th क्लास खत्म हुई, ही नोज कि अच्छा उसका रिजल्ट आएगा, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. तो हमने अप्रैल में ही अपना सिलेबस स्टार्ट कर दिया था. सो एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. जो मैं अपनी रिविजन टेस्ट लेती थी मंथली वीकली जो भी होता था, ही वॉज डूइंग वेल इन द टेस्ट. ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं कर रहा है, बट हाँ ये था कि जितना मैं सोचती थी कि ये कर पाएगा उतना नहीं हो रहा था. सो आई वॉज ऑल्सो लाइक कि अभी स्टार्टिंग है 11th क्लास की, अल्टीमेटली वो स्पीड पकड़ ही लेगा एंड ही विल डू इट. एंड नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब आप 10th क्लास से 11th क्लास पर जाते हो तो एक सिलेबस में ना बहुत वास्ट डिफरेंस होता है. आप 10th क्लास में आपके पास एक साइंस की बुक होती है, एक सोशल साइंस की बुक होती है, एक मैथ्स होती है. बट 11th क्लास में ऐसा नहीं होता. आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं और तीनों ही मेन सब्जेक्ट्स की 2 बुक है. तो आपको बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस वहाँ पर कंप्लीट करना है. ओके जी. तो जब हम अपना यूटीज़ पर पहुंच रहे थे, जैसे स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं, आई डोंट नो आपके स्कूल में क्या बोलते हैं, बट यूटीज़ होते हैं यूनिट टेस्ट, तो वो आने वाले थे फर्स्ट साइकिल जो था फर्स्ट राउंड. तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, प्रिपरेशन बहुत अच्छी है. एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक कि मार्क्स आ जाएंगे, सिलेबस इतना नहीं है, फर्स्ट यूटी में इतना कुछ नहीं होता है. सो क्या हुआ, यूटीज़ खत्म हुए एंड आफ्टर यूटी ही गॉट हिज मार्क्स. So he got 18 marks out of 30 in chemistry. So I was also like थोड़ा सा disappointed कि भाई इतने तो मार्क्स नहीं आने चाहिए थे, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हुई है, आई डोंट नो कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं. तो देन आई आस्क्ड हिम कि क्या सिर्फ केमिस्ट्री में यही मार्क्स है या फिर फिजिक्स और आपके मैथ्स में भी सेम ही आपका स्कोर चल रहा है. तो ही वाज लाइक कि फिजिक्स में तो और भी कम है एंड मैथ्स में भी कम ही मार्क्स हैं. लाइक जो 18 मार्क्स थे केमिस्ट्री में वो उसके हाइएस्ट थे. ओके, सो आई टॉक टू हिज पेरेंट्स ऑल्सो. तो हिज पेरेंट्स आर लाइक ये पूरे दिन भर पढ़ता रहता है, कुछ काम नहीं होता है इसके पास, लाइक बहुत पढ़ता है, हम तो हमेशा इसको पढ़ते हुए देखते हैं, बट स्टिल इसके मार्क्स नहीं आए. तो देन आई टॉक टू हिम. तो ही वॉज लाइक कि अभी मेरा फर्स्ट यूटी था और मैं पहले ही यूटी में मार्क्स नहीं लेकर आ पाया. तो वो खुद से भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था. ही वॉज नॉट रेडी टू टॉक अबाउट दिस, बट आई सेड कि नो प्लीज़ टेल मी कि प्रॉब्लम क्या है सो दैट वी कैन सॉर्ट इट आउट टुगेदर. सो आफ्टर सम टाइम वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड ही सेड कि मुझे सब आता था लेकिन पता नहीं प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरे मार्क्स नहीं आ पाए. पता नहीं पढ़ाई इतनी की फिर भी मार्क्स नहीं आ पाए, प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है. लाइक ही वॉज रियली वेरी डिसअपॉइंटेड विद हिमसेल्फ, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल एकदम डाउन हो गया. तो ये थोड़ा सा वो था कि भाई एक मार्क्स की वजह से उसका पूरा कॉन्फिडेंस ट्रैश हो चुका था, जो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए. उसके माइंड में और भी ज़्यादा क्वेश्चन चल रहे थे, तो उसके माइंड में और बहुत सारे क्वेश्चंस थे. तो जब उससे बात हुई तो उसने फाइनली बोला कि आई एम नॉट टायर्ड ऑफ स्टडिंग, आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ माई ओन थॉट्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि जो पहले 10th क्लास में मेरे हर यूटीज़ में किसी में भी 27 28 से नीचे नहीं गए एंड आई सडनली गॉट टू 18 मार्क्स आउट ऑफ 30. ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल है. तो ही सेड कि अभी साइंस तो ले ली लेकिन क्या मैं इसको फ्यूचर में कर पाऊँगा. सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई वॉन्ट टू थ्रो अ लाइट. अब ये हर स्टूडेंट की कहानी है कि अभी हमने साइंस तो ले लिया बट क्या हम आगे इसको कर पाएंगे, क्या हम जो एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं, हमारे पेरेंट्स जो एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं, क्या वो कभी फुलफिल हो पाएगी, फ्यूचर में क्या होगा. दिस फ्यूचर वर्ड इज़ वेरी डेंजरस.
तो देन आई टोल्ड हिम कि आप अपनी प्रैक्टिस के टाइम बढ़ाओ। 11th क्लास में एकदम से सडनली सिलेबस चेंज होने की वजह से ऐसा होता है समटाइम्स कि भाई बच्चे नहीं वो वाले मार्क्स लेकर आ पाते जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। अपेरेंटली आप उस स्कोर पर पहुंच जाओगे। तो ही सेड कि अगर मैं बुक्स लेकर बैठता हूँ ना तो मेरी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, मैं प्रेजेंट में नहीं रह पाता, ऑल्दो मैं फ्यूचर के बारे में सोचने लगता हूँ कि वेदर आई विल बी एबल टू डू दिस और नॉट। आई थिंक दिस इज नॉट वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। हर एक स्टूडेंट के माइंड में एक ना एक बार ये क्वेश्चन तो अराइज हुआ ही है कि क्या मैं फ्यूचर में कुछ कर पाऊंगा, या फिर मैंने साइंस तो ले लिया बट क्या मैं इसको आगे अच्छे से निभा पाऊंगा। सो आई फाइनली टोल्ड हिम कि यू आर नॉट द ओनली वन हु इज स्ट्रगलिंग एंड आई रियली वांट टू टेल ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज वाचिंग दिस वीडियो कि आप अकेले नहीं हो जो इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जितना टाइम आप ओवर थिंकिंग में स्पेंड कर रहे हो, अगर आप उतना टाइम पढ़ने में लगाओगे तो आई एम 200% श्योर कि आपका स्कोर बढ़ेगा। प्लीज़ डू नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर कि आप फ्यूचर में साइंस लेकर अच्छा स्कोर कर पाओगे या नहीं, या आपको कॉमर्स लेनी चाहिए थी या आर्ट्स लेनी चाहिए थी। यू कैन टेक एनी ऑफ द स्ट्रीम। हर स्ट्रीम अपने आप में एक डिफ़िकल्टी लेवल पर आती ही है। इट्स नॉट लाइक कि साइंस ज़्यादा डिफिकल्ट है या मैथ्स ज़्यादा डिफिकल्ट है या आर्ट्स ज़्यादा डिफिकल्ट है। नो, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो राहुल का हुआ उसके बाद अल्टीमेटली उसे समझ भी आया एंड इन मिड टर्म्स उसके मार्क्स भी इंक्रीज हुए। ऐसा नहीं है कि उसके मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए हैं। उसने ओवर थिंकिंग आई डोंट नो कम करी या बाय द टाइम वो हो गया। आई नो बच्चों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं एंड इट ऑलवेज हैपन्स, बट यू हैव टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। ओके एंड ये जो मार्क्स हैं, यूटीज़ के मार्क्स, मिड टर्म के मार्क्स, आपके फाइनल टर्म के मार्क्स आपको डिफाइन नहीं करते हैं। दिस लाइन इज़ वेरी कॉमन, आई नो आपने बहुत जगह पर सुनी होगी, बट ये सच भी है। ये मार्क्स आपको डिफाइन नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ डो नॉट लेट योर मेंटल हेल्थ अफेक्ट विद ऑल दीज थिंग्स। सो या बस यही थी छोटी सी स्टोरी राहुल की। आई नो आप सभी के अंदर एक राहुल है एंड ये जो फीलिंग है जो राहुल ने फील करी आप सभी स्टूडेंट फील करो। एंड नॉट ओनली हिम, उसके बाद मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले हैं जो इन सब चीज़ों को फेस कर पा रहे थे। बट वाई आई एम ओनली टेलिंग हिज स्टोरी बिकॉज उसने इस चीज़ से ओवरकम करके बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया। लाइक इन द मिड टर्म ऑल्सो ही गॉट अबव 60 विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर इन क्लास 11th एंड 12th क्लास में भी उसने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। बोर्ड्स में भी उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। आई एम नॉट डूइंग एनी कंपैरिजन, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू इफ़ ही कैन देन यू ऑल्सो कैन।